अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को बेहतर रखे, भले रखे और आप सब हमेशा खुश रहिए, ये मेरी दुआ है। आइए आज मैं फिर आप लोगों को क्लास 10th में जो उर्दू दरख्शां है उसमें जो चैप्टर नंबर 6 यानी सबक नंबर 6 है उसे पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए आप लोगों को पूरे वीडियो पर बने रहना है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे दिल से, लगन से पढ़ना है। इंशाअल्लाह अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। और छोटी सी गुजारिश है कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो जाए और वो भी कुछ पढ़ सके और एग्ज़ाम उनके लिए भी आसान हो जाए। इसलिए आपको ये काम करना होगा। जब आप ये काम कर लेंगे तो अल्लाह ताला आपको इसका बदला भी ज़रूर अता फरमाएगा। आइए अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर नंबर 6, इस चैप्टर में मजमून है। अब तक हमने जो पढ़े हैं 5 चैप्टर को हमने पढ़ा है, उसमें अफसाना वगैरह हमने पढ़ा है, लेकिन ये एक मजमून है। ठीक है, ये मजमून इसलिए लिखा गया है आपकी किताब में कि ताकि बच्चों को नॉलेज हो सके, जानकारी हो सके और किसी मेन टॉपिक के बारे में, मेन मुद्दा के बारे में समझ सके कि वो क्या चीज़ है और उससे क्या होने वाला है। तो उसी पर एक मजमून लिखा गया है जिसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। इस मजमून का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और दूसरा इसी का नाम है आलमी हिद्दत और तीसरा नाम इसका है तमाज़त अर्ज़ी। यानी इसके 3 नाम, एक ग्लोबल वार्मिंग साइंसदानों ने रखा है, ग्लोबल वार्मिंग और आलमी हिद्दत, तमाज़त अर्ज़ी। इससे मालूम ये हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग या आलमी हिद्दत या तमाज़त अर्ज़ी यानी पूरी दुनिया का एक संगीन मसला। समझ में आ गई बात? तीनों नाम का एक ही माने होगा, पूरी दुनिया का एक संगीन मसला। अक़वाम मुत्तहिदा के तौर पर ये क्या कहते हैं, चौंकाने वाला एक बड़ा ही ख़तरनाक मसला है और उसी पर यह मजमून लिखा गया है। आइए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। पिछले 30-40 बरस से ज़मीन की हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रही है। ज़मीन की हरारत में इजाफा हो रहा है। साइंसदानों ने ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया है। पूरी दुनिया में इसका चर्चा है। देखिए, हमारी ये जो ज़मीन है ना, ये एक गोला है, ये एक सैयारा है और ऐसे ही बहुत सारे सैयारे हैं, बहुत सारे गोले हैं। लेकिन हर मखलूक के लिए जो मुनासिब कोई गोला हो, कोई ज़मीन हो, तो वो सिर्फ ये ज़मीन है जिस पर हम और आप रहते हैं। इसके अलावा और भी जो गोले हैं या और भी जो सैयारे हैं उस पर हर जानदार, हर मखलूक का रहना मुनासिब नहीं है। इसलिए कि हमारी ज़मीन पर हर वो चीज़ है जिसको इंसान की ज़रूरत है, लेकिन और भी गोले हैं वहाँ हर चीज़ मौजूद नहीं है। जैसे कि साइंसदानों ने तलाश किया है तो पता चला चाँद पर हवा की कमी है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, लेकिन इस गोला पर, इस पृथ्वी पर सब कुछ है। अब हुआ ये कि पिछले 30-40 बरसों से ज़मीन की जो हरारत है वो बढ़ रही है। मतलब ज़मीन के अंदर की जो तपिश है, गर्मी है, वो तेज़ी से बढ़ी चली जा रही है। यानी कि धूप इतनी तेज़ी से पड़ रही है कि ज़मीन गर्म हो रही है और इस गर्मी की वजह से ज़मीन के अंदर से जो है ना गर्मी ही गर्मी निकल रही है। अब इससे होता है कि रफ्ता रफ्ता जो है इसकी हरारत, गर्मी बढ़ती चली जा रही है। ज़मीन की हरारत में बढ़ोतरी, इजाफा हो रहा है और साइंसदानों ने इसका नाम ग्लोबल वार्मिंग दिया है। यानी ज़मीन के अंदर ज़्यादा गर्मी आ जाना ये भी इंसानों के लिए एक ख़तरनाक है। इसीलिए साइंसदानों ने इसका नाम एक ग्लोबल वार्मिंग रखा है और संगीन मसला रखा है। पूरी दुनिया में इसका चर्चा बना हुआ है, ऑल वर्ल्ड इसका चर्चा है। अब ये है क्या चीज़, क्यों ज़मीन के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, हरारत बढ़ रही है और क्या ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान है, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, UNO में साइंसदानों के दरमियान तबादला ख्यालात पर ग्लोबल वार्मिंग
इंसान की सरगर्मियां खुद है। यूएनओ जो है ना, ये एक संगठन है। इस संगठन को लेकर के साइंसदानों के दरमियान एक बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ख्याल सिर्फ इसी बात का था और वहाँ जिक्र सिर्फ इसी बात का था कि ग्लोबल वार्मिंग जो संगीन मसला है उस पर हम कैसे काबू पा सकें। एक चीज़ याद रखें, ग्लोबल वार्मिंग इंसान की सरगर्मियाँ खुद है, यानी हमारी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला है, ज़मीन के अंदर गर्मी का हो जाना या प्रदूषण ख़राब हो जाना या ग्रीन हाउस गैस का तैयार होना, ये सब इंसान की सरगर्मियों की वजह से होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जिनको साइंसदान ज़बान में ग्रीन हाउस कहा जाता है। यानी इंसान जब आबो हवा को ख़राब कर लेता है, मतलब कि पेड़ पौधों को काटने लगता है और मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ जिनसे जो है धुआं निकलती है और वो जो है आबो हवा को ख़राब कर देती है, तो ऐसे में जहरीली गैस तैयार होती है जिसका नाम साइंसदानों ने ग्रीन हाउस गैस रखा है। ये बड़ा ही ख़तरनाक गैस होता है जिससे इंसानों को नुकसान पहुंच सकता है। और इस सब की वजह सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क के अंदर या और दीगर मुल्क में जो है ना बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जिससे धुआं जो निकलती है वो बड़ी ही ख़राब धुआं होती है, जिससे आबो हवा ख़राब हो जाती है, प्रदूषण बिल्कुल गंदा हो जाता है और ऐसे में इंसानों का सांस लेना भी जो है बड़ा ही ख़राब होता है। इसीलिए ये एक संगीन मसला बना हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मेथेन 149 ज़्यादा पैदा होने लगी है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना पहले के मुकाबले में, यानी कि पहले जो है इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी 31% कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन जो है 149% जो है बढ़ गया, यानी ज़्यादा पैदा होने लगी है, तेज़ी से पैदा हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम। मेथेन गैस धान के खेत, गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। याद रखिए, मेथेन गैस जो होता है ना वो धान के खेतों से ज़्यादा उत्पन्न होता है और गाय भैंस जानवरों के गोबर से ज़्यादा उत्पन्न होता है। ठीक है, हमारी ज़मीन पर जो आफताब की शुआएं आती हैं वो इसे जज्ब कर लेती है। यानी इस ज़मीन पर जो सूरज की रोशनी, सूरज की शुआएं आती है तो वो आते ही इस गैसों को जज्ब कर लेती है, अपने अंदर खींच लेती है, समो लेती है। साइंसदान का ख्याल है कि ज़मीन का दर्जा हरारत पहले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। साइंसदानों का ख्याल है, यानी उनकी सोच है, उनका कहना है कि ज़मीन का दर्जा हरारत यानी ज़मीन की जो गर्मी है वो पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। याद रखेंगे आप, ये साइंसदानों ने रिसर्च किया और अपना दिमाग इस्तेमाल किया तो पता चला कि ज़मीन की हरारत बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। इससे इम्कान यह है कि 21वीं सदी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। यानी साइंसदानों का ये मानना है कि अगर इन चीज़ों पर हमने रोक नहीं लगाया, जो आज के डेट में हमारे लिए वबाल जान बनी हुई है, आबो हवा को ख़राब करना, पेड़ पौधों को काटना और जिससे ग्रीन हाउस गैस तैयार होता है, हम उस पर अगर रोक नहीं लगाते हैं या इस पर हम सोचते नहीं, ये कदम नहीं उठाते हैं, तो होगा ये 21वीं सदी में जो है ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा, जिससे इंसान को बड़ा ही नुकसान होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से समंदरी बर्फ तेज़ी से पिघलने लगे हैं। कई ठंडे मुल्क में गर्मी पड़ने लगी है। यानी ज़मीन की जो गर्मी है, वो जो हरारत है, वो जब बढ़ती है ना तो समंदरी बर्फ़ जो है वो पिघलने लगते हैं और पिघलने की वजह से ज़मीन का हिस्सा जो है ना उसमें कटने लगता है। तो अब ज़मीन छोटी भी होने लगी है और हुआ ये कि इस ज़मीन की हरारत की वजह से बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो ठंडा मुल्क है, लेकिन अब वहाँ गर्मी पड़ने लगी है। याद रखेंगे आप कि ग्लोबल वार्मिंग आलमी मसला है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, आलमी हिद्दत तमाज़त अर्ज़ी है, ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। पूरी दुनिया को अक़दाम उठाने होंगे। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, कोरिया, इंग्लैंड, जापान,
अपनी तमाम चीज़ों को कम करे जिनसे ग्रीन हाउस गैस तैयार होती है। यानी कि मजमून लिखने वालों ने ये अपील की है कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चीन, कोरिया, इंग्लैंड, ये सब बड़े बड़े मुल्क हैं। इन मुल्क वालों से गुजारिश की है कि आप उन चीज़ों पर रोकथाम करें, आप उन चीज़ों को कम करें जिनसे ग्रीन हाउस गैस तैयार होता है। यानी उनका कहना है कि बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, उसका कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं, कुछ ऐसा दिमाग लगाएं कि आबो हवा ख़राब न हो और फैक्ट्री भी चले। मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियाँ, अगड़म बगड़म बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपील की गई है कि ये बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो इन सब पर थोड़ा सा कंट्रोल करे, कम करे, ताकि ये जहरीली गैस उत्पन्न न हो सके। सन ईस्वी 2007 में क्योटो में कॉन्फ्रेंस में हर मुल्क के साइंसदानों ने दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। सन ईस्वी 2007 में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें बड़े बड़े लोग शरीक हुए थे, बड़े बड़े साइंसदान शरीक हुए थे। और उस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा था वो सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही था। इसी को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसमें बातचीत हुई थी कि किस तरीके से हम इसको रोकें, कम करें, ताकि इंसानों को नुकसान पहुंचने वाली जो गैस है वो न बन सके। तो आपको याद रखना होगा सन ईस्वी 2007 में क्योटो में कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें हर मुल्क के साइंसदान शरीक थे। और जब इक़दाम उठाए गए तो उस दस्तावेज पर एक दस्तावेज बनाया गया, उस पर मुल्क के बड़े बड़े साइंसदानों ने सिग्नेचर भी किए थे। अमेरिका के साबिक नायब सदर एल गोरे ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर तकरीर की थी और किताबें बांटी थी। अमेरिका के जो नायब सदर थे एल गोरे, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश की कि पूरी दुनिया वालों को हम ये बताएं कि आप जो है किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से बहुत हद तक बच सकते हैं। तो उन्होंने इतनी मेहनत की कि पूरी दुनिया घूमा और पूरी दुनिया घूम घूम कर लोगों को किताबें दी कि भाई आप किस तरीके से इससे बचेंगे, और तकरीर की, लोगों को मोटिवेट किया, समझाया, बताया कि हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात से बाहर निकलना है। तो ये एल गोरे की बहुत बड़ी मेहनत थी। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड के दीमापुर में मुनक्किद हुआ। आप याद रखें 27, 28, 29, 30, उसके बाद 31, यानी 27 से 31 दिसंबर तक बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड में, जो ये क्या कहते हैं दीमापुर एक जगह है, वहाँ पर मुनक्किद हुआ था। तो वहाँ पर भी एक छोटा सा प्रोग्राम या महफिल या एक मीटिंग बैठाई गई थी। तो वहाँ पर भी जो है ना, ये बैठने की वजह सिर्फ यही थी कि ग्लोबल वार्मिंग ये बहुत बड़ा मसला है, पूरी दुनिया का मसला है, इसलिए पूरी दुनिया को सोचना पड़ रहा है। बड़े बड़े साइंसदान हैरान है कि हम कैसे इस पर कंट्रोल करें। तो आपको याद रख लेना होगा कि दीमापुर में मुनक्किद हुआ था कांग्रेस बाल विज्ञान, जिसका अहम मुद्दा था ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें मेहमान खुसूसी थे आलमगीर शोहरत याफ्ता APJ अब्दुल कलाम। जब ये दीमापुर में मुनक्किद हुआ था, ये कांग्रेस बाल विज्ञान की महफिलें सजी थी जिसमें बड़े बड़े लोग शरीक थे। उसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर APJ अब्दुल कलाम को बुलाया गया था, जिसे हम मिसाइल मैन कहते हैं और बड़े साइंसदानों में से एक हैं। उन्हें बुलाया गया था और 32 सूबों के तलबा व तालिबात इसमें शरीक हुए थे और 125 असातिज़ा भी हिस्सा लिए थे। यानी उस दीमापुर में जहाँ पर बड़े बड़े साइंसदान शरीक थे, APJ अब्दुल कलाम शरीक थे, वहाँ पर 32 सूबों के यानी 32 राज्य के तालिबात स्टूडेंट शरीक हुए थे और 125 असातिज़ा यानी टीचर्स भी शरीक हुए थे उस मीटिंग में या उस जलसे में। अब आइए हम आगे बात करते हैं कि APJ अब्दुल कलाम ने बताया कि 20 लाख नौजवान जो 10 से 17 साल के हैं 5-5 दरख्त लगाए तो हम बहुत हद तक इस मसले से बाहर आ सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम ने उस जलसे में, दीमापुर के जलसे में जहां मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाए गए थे, उन्होंने एक जादुई मंत्र दिया था, एक छड़ी दी थी। वो छड़ी ये थी कि उन्होंने कहा कि 20 लाख नौजवान अगर 10 से लेकर 17 साल का हो और वो हर नौजवान 5-5 पेड़ लगाए तो ऐसी सूरत में हम
बहुत हद तक ग्लोबल वार्मिंग के मसले से बाहर आ सकते हैं। ये उनका एक जादुई मंत्र था, जादुई छड़ी थी। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि ये जो ग्रीन हाउस तैयार होते हैं आज के डेट में, वो हमारी सरगर्मियों की वजह से और हमारे करतूत की वजह से। आज के डेट में जंगलात धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे आबो हवा दुरुस्त हो, साफ सुथरा हो, वो काम आज बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। और जिससे आबो हवा ख़राब हो जाए और जिससे ग्रीन हाउस गैस तैयार हो जाए, जिससे इंसान को नुकसान पहुंचे, आज वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया वालों को, पूरे मुल्क वालों को और अक़वाम मुत्तहिदा के तौर पर, आलमी सतह के तौर पर सबको इक़दाम उठाने चाहिए और इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए कि हम कैसे इससे बचें। और सबको चाहिए कि पेड़ पौधों को ज़्यादा लगाए, जंगलात वगैरह को न काटे, उससे आबो हवा खूबसूरत और साफ़ हुआ करती है। ये था मजमून ग्लोबल वार्मिंग का। अब आइए हम इस मजमून के सवालात को देखते हैं और जवाब को देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं मारूसी सवाल को। मारूसी सवाल उसे कहते हैं जिसमें टिक किया जाता है, यानी 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, उसमें जो सही ऑप्शन होगा उसे आपने टिक करना है। उसे उर्दू में कहा जाता है मारूसी सवालात। तो हम पहले सवाल को देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो 4 ऑप्शन होगा, A, B, C और D। तो वहाँ पर आपने लगा देना है C, यानी संगीन मसला है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है। तो आपको लगा देना है B और लिखना है कि 31% इजाफा हुआ है। B के सामने 31% लिखा होगा, उसे आपने टिक कर देना है। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं कि ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब है कि ज़मीन की जो दर्जा हरारत है वो पिछले 100 वर्षों में 0.75 सेंटीग्रेड जो है ये उसकी हरारत बढ़ चुकी है। अब आइए हम अगला सवाल देखते हैं। बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ था। तो इसका जवाब होगा भारत के शहर दीमापुर में मुनक़िद हुआ था। आप उसे टिक करेंगे। अगला सवाल देखते हैं कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर जो कॉन्फ्रेंस की गई थी वो कब हुई थी। तो सन ईस्वी 2007 में हुई थी। अब है मुख्तसर सवालात। नंबर 1, ज़मीन सभी जानदार के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। तो मैंने पहले कहा बहुत सारे सैयारे हैं, बहुत सारा गोला है, लेकिन एक ही गोला ऐसा है जो हर जानदार के लिए मुनासिब है, और वो गोला यही है जिस पर हम और आप बसते हैं। तो यही वो गोला है, यही वो पृथ्वी है जिस पर हर जानदार रह सकती है, जी सकती है, और हर मखलूक के लिए ये मुनासिब है। इसके अलावा जितने भी सारे गोले हैं वो हर मखलूक के लिए मुनासिब नहीं है। अब हम अगला सवाल देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो ग्लोबल वार्मिंग बड़ा ही संगीन मसला है, आलमी सतह का मसला है। पूरी दुनिया को सोचना होगा और कदम उठाना होगा। हर मुल्क के बड़े बड़े लोगों को, जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कोरिया, चीन वगैरह वगैरह, इन सब को कदम उठाना होगा और उन चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा जिन चीज़ों से ग्रीन हाउस गैस तैयार हो जाती है और इंसान को नुकसान पहुंचता है। तो इसका जवाब यही है कि ग्लोबल वार्मिंग बड़ा ही संगीन मसला है। अब अगला सवाल देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस पाई जाती है या कौन कौन सी गैस होती है। तो ग्रीन हाउस गैस में जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस पाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 में कि ज़मीन के दर्जा हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का कितना इजाफा हुआ है। तो ज़मीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड का जो इजाफा हुआ है वो 31% और मीथेन का जो इजाफा हुआ है वो 149%। अब अगला सवाल देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा व तालिबात से APJ अब्दुल कलाम ने कौन सी जादुई मंत्र, कौन सी छड़ी बताई थी। तो APJ अब्दुल कलाम ने ग्लोबल वार्मिंग से बहुत हद तक बचने के लिए उन्होंने एक मंत्र दिया था। वो मंत्र ये था कि 20 लाख नौजवान जो 10 से 17 साल तक के हों, अगर हर नौजवान 5-5 पेड़ लगाए तो बहुत ज़्यादा हद तक हम ग्लोबल वार्मिंग के मसले से बच सकते हैं। ये APJ अब्दुल कलाम का दिया हुआ मंत्र था। अब आते हैं हम तवील सवालात में। तवील सवालात का मतलब होता है कि इसका जो जवाब है वो तकरीबन 1 पेज 1.5 पेज में होने चाहिए।
नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग से हम ये समझते हैं कि इंसानों की जो सरगर्मियां हैं और इंसानों के जो ये करतूत हैं, उसकी वजह से ये पूरी दुनिया के लेवल पर, ऑल वर्ल्ड लेवल पर ये एक संगीन मसला बन गया, जिनसे इंसानों को बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। इसलिए कि आबो हवा ख़राब हो गई है, प्रदूषण ख़राब हो गए हैं गाड़ियाँ फैक्ट्री की वजह से, और इंसान जो सांस लेते हैं तो उस सांस लेने की वजह से वो हवा में जो है वो जहरीली गैस जो है घूम रही होती है और इंसान के अंदर दाखिल होती है तो नुकसान पहुंचता है। इसीलिए संगीन मसला हम इसे समझते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब है? तो ग्लोबल वार्मिंग के असबाब वही हैं जो मैंने अभी आपको जवाब बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग के जो असबाब है ये फैक्टेरिया है, पेड़ पौधों का कटना है, जंगलात को साफ करना है। यानी इंसान आज इतना जो है मतलब कोड़ बन गया कि पेड़ पौधों को लगा नहीं सकता और जहरीली गैस को पैदा करने में बहुत ज़्यादा हाथ बढ़ाए हुआ है, जबकि इनको अपनी जान पर नुकसान पहुंचने वाला है और इनको परेशानी आने वाली है। इससे बचने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अब अगला सवाल देखते हैं कि सवाल नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग से तशवीशनाक असरात क्या होने लगे? ग्लोबल वार्मिंग से बहुत बुरा माहौल बन गया, बहुत बुरे असरात सामने आने लगे हैं। हमें इस पर सोचना चाहिए कि कैसे कैसे असरात सामने आने लगे हैं। अब अगला सवाल देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने को अब्दुल कलाम ने कौन कौन से मंत्र बताए थे? तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अब्दुल कलाम ने जो मंत्र बताए थे वो मंत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यही सवाल ऊपर भी है, सेम टू सेम सवाल है। अगर इस तरीके से आपके पास सवाल आ जाए तो आपने लिख देना है। अब मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसको बड़े अच्छे से पढ़ लिए होंगे, समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फ़ायदा हो आपके लिए। वक्तन फ़वक्तन आप मोबाइल देखते रहें और याद करते रहें। अब हमें आप इजाज़त दीजिए कि हम आपसे मुलाकात करें नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।